हर साल मिलियंस ऑफ फैंस स्टेडियम्स में पैक होते हैं, बिलियंस टीवी पे देखते हैं और कहीं चीयर लीडर्स के पीछे, झोंकों के पीछे, कन्फिटी के पीछे एक और गेम चल रहा होता है। बैट बॉल का नहीं, ब्लैक मनी का, फेक बैट्स का और टूटे हुए विश्वास का। यह है आईपीएल का दूसरा चेहरा, जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता। साल था 2008। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्रिकेट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदल दो। और उसी आइडिया से पैदा हुआ इंडियन प्रीमियर लीग। फ्रेंचाइज राइट्स बिकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में। बॉलीवुड स्टार्स आए, बिजनेस टाइकून्स आए, पॉलिटिशियंस आए, सबको आईपीएल का एक पीस चाहिए था। चेन्नई सुपर किंग्स बिकी 91 मिलियन डॉलर में। मुंबई इंडियंस 111 मिलियन में। सिर्फ एक साल में आईपीएल बन गया दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट लीग। लेकिन चमक के नीचे दरारें पहले से पड़ चुकी थी। 2010 आईपीएल लॉन्च के सिर्फ 2 साल बाद पहला बॉम्ब गिरा। ललित मोदी, वही बंदा जिसने ईपीएल बनाया, उसके ऊपर लगे 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप, सीक्रेट ऑनरशिप स्टेक्स, हिडन शेयर होल्डिंग फ्रेंचाइजेस में, इलीगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेल कंपनीज के जरिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बीसीसीआई ने मोदी को सस्पेंड किया और फिर वो गायब हो गया, लंदन भाग गया। आज भी वहां है, एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई लड़ रहा है। जिसने गोल्डन मशीन बनाई, वह उसका पहला एग्जिट बन गया। 3 साल बाद 2013 एक स्कैंडल जो इंडियन क्रिकेट की नींद उड़ गया। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए 3 राजस्थान रॉयल्स प्लेयर्स, एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजित चंदिला। आरोप स्पॉट फिक्सिंग, मतलब बुकीज के कहने पे मैच के स्पेसिफिक मोमेंट्स में डेलिब्रेटली खराब बॉलिंग करना। एक नो बॉल की कीमत 10 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक, एक डिलीवरी में। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। गुरुनाथ मयप्पन, बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल, उन्हें भी अरेस्ट किया गया। आरोप था बैटिंग और इनसाइडर इंफॉर्मेशन बुकीज को देने का। अब सवाल सिर्फ प्लेयर्स का नहीं था, सवाल था क्या ऑनर्स भी इस गेम में थे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनएफ देख लिया था। उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई जस्टिस मुदगल की लीड में, आईपीएल के अंदर करप्शन की पूरी जांच के लिए। रिपोर्ट आई और वह एक्सप्लोसिव थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट लेवल्स पे। बीसीसीआई ऑफिशियल्स के फ्रेंचाइजेस में फाइनेंशियल स्टेक्स, बेटिंग नेटवर्क्स के डायरेक्ट लिंक्स टीम मैनेजमेंट तक। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल से 2 साल के लिए बैन। आईपीएल की 2 सबसे पॉपुलर, सबसे सक्सेसफुल टीम्स सस्पेंड। मैसेज क्लियर था, लेकिन क्या कोई सुन रहा था? अब वो नंबर सुनिए जो कभी हेडलाइंस नहीं बनता। इंडिया का इलीगल क्रिकेट बेटिंग मार्केट एस्टिमेट है 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल। यह फिगर कई कंट्रीज की जीडीपी से बड़ी है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और एक्सपर्ट्स काफी समय से कहते आ रहे हैं, आईपीएल मैचेस सिर्फ टारगेट नहीं है, ये एक व्हीकल है ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग का, शैडो बेटिंग सिंडिकेट्स का, हवाला ऑपरेटर्स का और एब अनट्रेसेबल क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स का। हार बाउंसर, हार वाइड बॉल, हार ड्रॉप्ड कैच किसी के लिए मिलियंस वर्थ हो सकती है। कोई एक डार्क रूम में बैठ के ऑन्ट्स को रियल टाइम में शिफ्ट होते देख रहा होता है। और सैड ट्रुथ, सिर्फ छोटे मछली ही पकड़ते हैं। आईपीएल ने इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। के ऐसा स्पोर्ट जो 1 बिलियन लोगों को जोड़ता है, एक स्पेक्टिकल जो दुनिया में कुछ और नहीं है। लेकिन हर सीजन वही सवाल वापस आते हैं, कौन बैट कर रहा है, कौन फिक्स कर रहा है, कौन प्रॉफिट उठा रहा है? क्रिकेट से नहीं, बल्कि क्रिकेट के आसपास के केओस से। जो प्लेयर्स आप पिच पे देखते हो,
वो ग्लोरी के लिए खेल रहे हैं, लेकिन कहीं अंधेरों में एक और आईपीएल चल रहा है और उस गेम में स्टंप्स कभी साफ नहीं थे। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, किसी ने यह बात पैसों को बताना भूल गया। 2010 से 2024 के बीच 15 से ज्यादा आईपीएल रिलेटेड करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट हुए हैं इंडिया में। आज तक कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर कन्विक्टेड नहीं हुआ।